हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और मैं 187 मार्क्स से एफएमजी पास की हूँ। और मैं आप सबको मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी बताना चाहती हूँ, और वो मे भी आप सब लोगों को भी हेल्पफुल रहेगा। और मैं विदाउट कोचिंग, मतलब ऑफलाइन कोचिंग के मैं इस मार्क्स को ली हूँ, और मैं सेल्फ स्टडी करती थी। तो मैं आप सबको मैं कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रह के पढ़ाई करती थी और कैसे मैं चीज़ें 6 मंथ में कवर अप की, मैं सब आपको शेयर करना चाहती हूँ। तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा, मे भी आप सबको हेल्पफुल रहेगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपको स्टडी कब स्टार्ट करनी है पढ़ाई के लिए। तो आपको स्टडी ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कि आपको इसी टाइम पे स्टार्ट करना है, ऐसे नहीं। जब जिस ईयर में आप हो उस टाइम से आप स्टार्ट करो। तो मेरा पूछा मैं कब से स्टार्ट की, तो मैं 3rd ईयर से स्टार्ट करी थी पढ़ाई। बट ऐसे नहीं कि मैं स्पेसिफिक एफएमजी के लिए पढ़ाई करती थी, मैं ओवरऑल कॉलेज के लिए पढ़ती थी और मैं एफएमजी के लिए पढ़ती थी। तो आप लोग भी जिस ईयर में हो उस ईयर से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो मैं पर्टिकुलरली एफएमजी के लिए कब से पढ़ाई स्टार्ट की, तो मैं एफएमजी के लिए लास्ट के 6 मंथ की, जैसे कि मेरा 6 ईयर का कोर्स था, तो मैं कंप्लीट करके आने के बाद से मैं टोटली मैं एफएमजी के लिए फुल टाइम पढ़ाई करती थी। तो पहला क्वेश्चन ये है। और सेकेंड क्वेश्चन ये है कि मैं मेन सोर्स क्या यूज़ की। तो मेरा मेन सोर्स था प्री प्लाडर, मतलब मैं प्री प्लाडर से पढ़ाई की थी 3rd ईयर से भी। और मैं 6 ईयर ख़त्म होने तक मैं सारे वीडियो वॉच कर ली थी, मेन वीडियोस। और मैं 6 ईयर के बाद के 6 मंथ जो थे वो मैं वीडियोस उतना, मतलब मेन वीडियोस नहीं वॉच कर दी थी। मैं बस जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है अगर वो मुझे समझ नहीं आ रहा हो तो मैं मेन वीडियो पे जाके उसको वॉच कर लेती। तो मैं प्री प्लाडर के वीडियोस वॉच की। और मैं टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन की थी। तो टेस्ट में ऑफलाइन एलन नेक्स्ट का ज्वाइन की हुई थी। और ऐसे नहीं कि मैं स्पेसिफिक 2 ही सोर्स यूज़ किया, ऐसे नहीं, मैं बहुत सारे सोर्सेस यूज़ किए। जैसे कि मैं डैम्स की सर का, सुमेर सर के मैं मोटिवेशनल वीडियोस हो गया, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करते हैं वो वीडियो, ऐसे यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस उनके देखती। और ऐसे बहुत सारे टीचर्स को मैं मतलब फॉलो की हुई थी। जैसे कि पीएसएम वाले नेहा तनेजा मैम का वीडियो भी मैं पीएसएम को ईजी वे से कैसे पढ़ते हैं मैम, उसमें एक एक दिन का स्पेसिफिक शेड्यूल बनाए हुए मैम हर दिन अपलोड करती थी। तो मैं उस वीडियो को वॉच करती। और मैं निकिता नानवानी मैम की ट्रिक्स, निमोनिक्स, ये सब भी देखती थी। फिर और प्रीति शर्मा मैम की वीडियोस, लास्ट के एलएलआर, और मैम एग्ज़ाम के पहले कैसे रहना, ये सब बताई हुई थी। तो मैं वो सब सारे वीडियो वॉच करती। और ऐसे स्पेसिफिक कोई सोर्स नहीं, आपको जो सोर्स सही लगता है आप उस सोर्स को यूज़ करो। सारे सोर्स सारे सेम होते हैं क्योंकि टॉपिक तो वही आनी है और सिलेबस तो उतना ही है। तो फिर मेन चीज़ ये है कि टॉपिक सिलेबस सब सेम होता है, तो सारे टीचर्स अच्छे होते हैं। जो टीचर का आपको समझ आ रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, सोर्स में क्या यूज़। दूसरा कि मैं नोट्स कैसे की, लाइक रिटर्न में बनाती थी या फिर मैं हार्ड कॉपी ली थी कि मैं सॉफ्ट कॉपी ली थी। तो मुझे रिटर्न में ऐसे लग रहा था कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था, तो इसीलिए मैं रिटर्न में नोट्स नहीं बनाई थी। बट मैं सॉफ्ट कॉपी, लाइक इसमें टैब में मैं सारे नोट्स डाली हुई थी, तो मैं इसी में एडिट करती थी, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। तो मैं इसी में नोट्स वगैरह एडिट करती थी और यही मेरा नोट्स था जो मैं पढ़ी थी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि टाइमिंग्स कैसे, कितने आवर में पढ़ाई करती थी ये सब। तो टाइमिंग्स मेरा ये था कि मैं टाइमिंग्स ऐसे लास्ट के 6 मंथ में तो मैं फुल ऑन पढ़ाई करती थी, तो मैं पूरे टाइम पढ़ाई करती थी। और मेरे 4 शेड्यूल थे। तो उसमें पहला शेड्यूल में मेरा ऐसे था कि मैं वीकली टेस्ट देती थी। तो वीकली टेस्ट का जो रिव्यू करना था मैं सुबह के 3 आवर में उसको रिवीजन करती। सेकेंड 3 आवर्स में मैं क्या करती, सेकेंड 3 आवर्स में जो प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन जो सुबह रिव्यू किए ना उसके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट निकाल के मैं सेकेंड 3 आवर्स में उस टॉपिक को पढ़ाई करती थी। थर्ड 3 आवर्स में मैं क्या करती थी, तो मेरा दिन का एक शेड्यूल होता था। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मुझे उस दिन ये करना है, उस दिन ये करना है, ऐसे स्पेसिफिकली। तो मैं उस दिन उसका रिविजन करती थी थर्ड स्लॉट में। लास्ट स्लॉट में मैं ऐसे करती थी, लास्ट स्लॉट में मेरा ये था, मैं मेरे फ्रेंड से डिस्कस करती। और ये था कि मैं, और टाइमिंग्स का बहुत ये होता है कि ना, ऐसे नहीं कि आज पूरा दिन पढ़ाई नहीं हुआ तो कल तुम छोड़ दो पढ़ाई, वैसे नहीं होता। अगर आज नहीं हो रहा पढ़ाई तो कल जो छोड़े हुए हो उसको भी पढ़ना है, आज कल भी पढ़ना है। तो ऐसे आपको टाइमिंग मेंटेन करके चलना पड़ता है और सेल्फ मोटिवेटेड रहना होता है। ऐसे नहीं कि तुम्हें कोई बोला उठो पढ़ो, ऐसे नहीं होता। खुद को मोटिवेटेड रह खुद पढ़ाई करना होता। तो मेरा टाइमिंग का ये था। और आप भी ऐसे शेड्यूल यूज़ कर सकते हो। और इस बीच में गैप लेके, मतलब स्लॉट्स बना लो बट आप बीच में गैप भी लेते रहो तो माइंड भी रिलैक्स रहता है और पढ़ाई भी आराम से हो जाती है। तो मैं ऐसे की थी मेरा टाइमिंग शेड्यूल का। ये जो मैं अभी बोलूँगी ना वो आप सभी लोग ये चीज़ फेस करोगे आपकी स्टडी प्रिपरेशन में, बट आपको बैकअप नहीं होना है, आते होंगे। तो पहला ये है कि बेसिक को याद करना इतना टफ लगता है स्टार्टिंग में। तो मे बी आपको भी ये चीज़ लगे कि याद ही नहीं हो रही चीज़ें, मैं भूल रही हूँ ऐसे।
तो आपको ऐसे याद करना है, उसको लिख लिख के याद करना है, बट याद करना ही है। सेकेंड, अगर बेसिक आपका याद हो, सेकेंड आपको डायग्नोसिस बनाना, तो डायग्नोसिस बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको कभी कभी ऐसे लगेगा कि मेरे से डायग्नोसिस ही नहीं बन पा रहा, बट डायग्नोसिस बनाना भी एक स्किल है, तो आएंगे। थर्ड आता है एमसीक्यू स्किल। एमसीक्यूज इतने सॉल्व करो एमसीक्यूज, तो आपको ये तीनों चीज अगर आपकी अच्छी खासी है तो आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। तो लास्ट का जो मेन हमें देना होता है वो तो एमसीक्यू ही है। अगर आप थियरी पढ़ते जा रहे हो तो लास्ट में एमसीक्यू आपसे हो ही नहीं पाता। सेम गलती मेरे फ्रेंड्स लोग किए थे, तो ये गलती आप लोग को नहीं करना है कि आपको एमसीक्यू से नहीं करना, बस थियरी पढ़ रहे हो थियरी, वैसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि लास्ट में आपको देना एमसीक्यू है। तो मेन फोकस आपका एमसीक्यू पे रहना चाहिए। अगर आपका बेसिक अच्छा हो तो डायग्नोसिस स्किल आपकी अच्छी रहेगी, तो दोनों सही रहा तो आपके एमसीक्यूज अच्छे से बन पाएंगे। तो मैं कितने एमसीक्यू सॉल्व करती थी, क्वेश्चन ये। तो मैं ऐसे नहीं था कि स्पेसिफिक इतने एमसीक्यू, ऐसे नहीं, मैं बहुत एमसीक्यू सॉल्व करती थी दिन में। कोई से भी रैंडम एप्स में यूज़ करती और मैं एमसीक्यूज करती, क्योंकि हर जगह टॉपिक तो सेम ही रहते हैं। एमसीक्यू स्किल ये डेवलप करने के लिए जितना आप एमसीक्यू करते रहते हो उतना आपके माइंड में सेट होता रहता है एमसीक्यू कैसे करना। और एग्जाम वाले दिन ऐसे होता ना कि क्वेश्चन देखते ना तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाता है कि ऑप्शन ये रह सकता है बोल के, मतलब इतनी एमसीक्यू स्किल बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू स्किल। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे इन पर्सनल एग्जाम वाले दिन क्या क्या चीज़ें हेल्प की। पहला था, मैं स्टिकी नोट्स बनाती थी, तो मुझे स्टिकी नोट्स बहुत हेल्पफुल की। जैसे एग्जांपल में यहाँ आप लोग देख सकते हो, चेरी रेड स्पॉट किस किस में दिखता है, तो मैं ऐसे लिखी हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है ना, तो मैं इस इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिख के वॉल पे चिपका देती थी। तो मुझे ये चीज़ भी हेल्प की बहुत, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ गए थे कुछ तो ये एक मुझे स्टिकी नोट्स हेल्प की। और दूसरा, मैं निमोनिक्स वाली एक बुक बनाई थी, जैसे ये देख सकते हो आप, ये निमोनिक की बुक। तो जो चीज़ मैं टफ लग रही है वो सिंपल तरीके से मैं लिख के ये वाली बुक बनाई हुई थी। तो मैं जैसे कि मुझे जो मैम का समझ आ रहा है उनके मैं वीडियोस देख के मैं खुद से बनाई थी नोट्स वगैरह। जैसे आप यहाँ देख सकते हो विटामिन का, तो विटामिन के मैं निमोनिक्स के साथ में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो निमोनिक हो गया, गोवा ट्रिक बना ली, पेंट्स ट्रिक हो गया, ऐसे कोई सी भी ट्रिक्स यूज कर करके मैं ये बना ली। तो ऐसे मैं बता रही हूँ कि विटामिन का मैं एग्जाम्पल दी, बट विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे एग्जाम में। तो ये वाली बुक भी मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब जो मैं बनाई हूँ ना, तो बहुत कंसाइज मैनर में। और लास्ट टाइम मैं रिवीजन इस सबको ही की थी लास्ट टाइम भी। और दूसरी चीज़ ये वाली बुक क्या है, ये वाली बुक में मैं ऐसे इसको लिखी हुई थी कि जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर टेस्ट देती थी क्वेश्चंस का, उस टेस्ट में मेरे जो गलत होते थे ना, मैं उसको इसमें नोट डाउन करती थी। तो उस टॉपिक्स को नोट डाउन करती थी और साथ साथ में लिखती थी चीज़ें। तो ये वाली चीज़ें मुझे बहुत हेल्पफुल किया। और लास्ट टाइम रिवीजन में मैं बस ये 3 ही बस रिवीजन करके गई और उसी से मेरा सारा हो गया था। मैं लास्ट के 15 डेज अगर मैं कोई चीज़ भूल रही हूँ तो मैं ऐसे सिंबल लगा लेना, ऐसे ये सब मैं सिंपल तरीके से नोट्स बनाई थी मेरे। तो मैं ये सभी लास्ट के 15 डेज में रिवीजन की थी, तो ये मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ। और फ्रेंड्स का डिस्कशन, जो मैं ऑलरेडी बोली कि मैं लास्ट स्लॉट में 8 बजे से 10 बजे तक मैं फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस कर दी थी, तो वो भी मुझे बहुत हेल्पफुल। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं जीटीस कितने देती थी। तो जीटीस मेरा हर वीकेंड में, संडे के दिन में हर वीक देती थी जीटी, और मैं बहुत पहले से स्टार्ट कर दी थी जीटी देने का। तो जीटीस तो मैं हर वीक देती थी। और स्टार्टिंग में तो टफ लगता था, मतलब पूरा टाइम बैठना, बट जैसे जैसे आप देते रहते हो फिर अच्छा लगने लगता है जीटी देना। और वो फिर जीटी का रिव्यू तो मैं पहले ही बता दी कि मैं पहले के सुबह के 3 आवर का जो शेड्यूल रहता था मेरा, 3 आवर का स्लॉट, उस स्लॉट में मैं रिव्यू करती थी। मिस्टेक्स, मैं क्या क्या मिस्टेक की जो आपको नहीं करना चाहिए। पहली मिस्टेक मैं ऐसे की कि मैं इतने सारे वीडियोस देख लेती, सारे लोग बोलते हैं कि क्लिनिकल केस आते हैं, क्लिनिकल केस आते हैं, तो मैं सारा क्लिनिकल इतने क्वेश्चन कर करके ना मैं बेसिक पे लास्ट में ध्यान नहीं दे पाई थी। तो पहले पेपर में मेरा ऐसे हो गया कि बहुत बेसिक्स 1 लाइनर क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाए थे। तो ये गलती आपको नहीं करना चाहिए। दोनों पे कांस्टेंट तरीके से, दोनों पे ही अच्छे से फोकस दो और दोनों ही साथ साथ ही करो। बेसिक्स भी याद करते जाओ साथ साथ, और क्लिनिकल केस को भी। तो क्लिनिकल केस भी इंपॉर्टेंट होता है और बेसिक 1 लाइनर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना चाहिए। और दूसरा, थियरी बस नहीं पढ़ना है, एमसीक्यू के साथ में पढ़ना है, तो ये गलती पे आपको नहीं करना चाहिए। ये 2 चीज़ें ध्यान में रख लो, सब इंपॉर्टेंट होता है। और सारे 19 सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे नहीं कि एक सब्जेक्ट छोड़ दो, ऐसे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कोई से भी सब्जेक्ट से बहुत सारे आ जाते हैं, तो वो भी गलती नहीं करनी है। और कोई सब्जेक्ट आपसे छूट रहा है ना, तो बस उसके PYQs देख लो, मतलब प्रीवियस ईयर उसके क्वेश्चंस देख लो और उसको टॉपिक जाके बस ऐसे देख लो। तो उतना भी आप कर लेते हो ना, तो अच्छा खासा आप में कॉन्फिडेंट आ जाता है कि आप कर लोगे। तो ऐसे ये वाली मिस्टेक आपको नहीं करना है, और ऐसे आपको रिविजन भी आप कर सकते हो, मतलब अगर कोई सब्जेक्ट आपसे छूट रहा हो तो।
और आपको लास्ट के 6 मंथ में क्या क्या करना है बेसिकली मैं बता रही हूँ। मुझे जो लगा, पहले तो आपको ना आपके सराउंडिंग्स में गुड पीपल्स को रखो, ऐसे नहीं कि कोई नेगेटिव बोल रहा है ऐसे, तो उन लोगों से दूर रहो। दूसरा चीज़ सेल्फ मोटिवेटेड, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो आप, तो जैसे मैं सेल्फ स्टडी की थी तो सेल्फ मोटिवेटेड, तो मोटिवेशन कैसे लाना है, ऐसे नहीं कि वीडियो देखे थोड़ी देर के लिए फिर मोटिवेशन चला गया, ऐसे नहीं। मोटिवेशन ऐसे रहो कि मेन आप आपसे खुद से क्वेश्चन करो कि आप ये कर क्यों रहे हो, मेन क्वेश्चन ये है। तो मेरा ऐसे था ना कि मुझे रिजल्ट वाला दिन अच्छा चाहिए, तो मोटिवेटेड फील होता, मैं रिजल्ट वाला दिन याद करती तो अपने आप मोटिवेशन आ जाता था। तो ये चीज़ आपके माइंड में रहना चाहिए। जैसे कि आपके पापा का सपना था या फिर आपको फाइनेंशियली आपके घर में अच्छा आप देखना चाहते हो, ऐसे तो जो भी है आपके मन में, तो उसको सोचो और आप खुद ही मोटिवेटेड रहोगे। तो ऐसे मैं खुद मोटिवेटेड रहती थी। और दूसरा, मैं हर वीक में जो बोली मैं जीटी देती थी, तो जीटी के बाद मैं रिलैक्स करती थी माइंड फ्रेश करने के लिए। ऐसे नहीं है कि आप 10 दिन पढ़ लिए फिर 4 दिन का गैप, ऐसे नहीं। हर वीक गैप लो और हर वीक रिलैक्स करो माइंड को। जैसे मैं कि जीटी जिस दिन देती मैं उस दिन मैं रिलैक्स करती थी, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लास्ट के 6 मंथ में करनी है। होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको यूज़फुल हुआ होगा। अगर आपको कोई कुछ भी डाउट है आप तो कमेंट में मैसेज कर दो, मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई दूंगी। और होप करती हूँ आप सब लोग पास हो जाओ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।